गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर अधूरी विश हम मांगते हैं तो वो अधूरी ही पूरी होती है। मुझे पता है कि इस लाइन से शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ इस वीडियो में ऐसा बताने वाली हूँ शायद जो आपको अच्छे से समझ में आए और शायद आपको ऐसा लगे कि मेरी विश आधी ही पूरी हुई और आधी रह गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे ही थॉट्स थे या फिर मेरी ही सोच थी। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सभी लोगों के साथ हो, लेकिन मुझे अचानक से मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी याद आई। किसी का कमेंट रीड करके, किसी की स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे वैसी ही सेम स्टोरी मेरी एक फ्रेंड की है और उसके साथ जो हुआ वही चीज़ इस पर्सन के साथ भी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम जब मांगते हैं तब हमारी ही एक छोटी सी गलती होती है कि हम उस विश को आधी ही मांगते हैं, इसलिए वो आधी तो हमें मिल जाती है लेकिन बाकी की आधी विश हमारी पूरी नहीं हो पाती। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, मैं क्लियर करने वाली हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए, आपने विश मांगी है, यूनिवर्स से आपने कहा है, भगवान से या फिर जिनको भी आप मानते हैं, आपने उनसे कभी ना कभी कहा होगा कि या फिर आपने उनसे नहीं कहा होगा डायरेक्टली, लेकिन आपने मन में ऐसा सोचा होगा कि मुझे भगवान जी मुझे एक पर्सन चाहिए, या फिर आपने मन में सोचा कि मेरे लाइफ में भी कोई पर्सन होना चाहिए जो मुझे लव करे, रिस्पेक्ट करे मेरी। ठीक है, मतलब ऐसा कभी आपने सोचा। ठीक है, अब आपने इतना सोच लिया लेकिन आपने ये कहा ही नहीं या फिर ये आपने सोचा ही नहीं कि वो पर्सन पूरी लाइफ आपके साथ रहे, वो पर्सन आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको जीवन साथी चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मैंने जय को मतलब मैनिफेस्ट किया था, मतलब जब मैं उनको जानती भी नहीं थी, ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा था कि ऐसा पर्सन सिर्फ मेरी लाइफ में आना चाहिए, बल्कि मैंने जब मैं विजुलाइज करती थी या फिर अफर्मेशंस बोलती थी उस समय मैं ये बोलती थी कि मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन साथी में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरे जीवन साथी की जॉब ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा जीवन साथी इस प्रकार का होना चाहिए। जीवन साथी वर्ड या फिर हस्बैंड, पति, अगर इन चीज़ों को आप लगाकर अफर्मेशंस देते हो, विजुलाइज करते हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर आपने कभी कुछ विजुअलाइजेशन किया हो अपनी विश के लिए, पहले की, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, और आपने उस समय अगर ऐसा कहा हो कि ऐसा लड़का मेरी लाइफ में आना चाहिए, ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहिए जो मुझे मतलब सब कुछ दे, या फिर इस तरह की चीज़, जहाँ पर आपने जीवन साथी वर्ड का कहीं से कहीं तक इस्तेमाल ही नहीं किया है, जिक्र ही नहीं किया है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आएगा तो सही। ठीक है, आपकी लाइफ में वो पर्सन ज़रूर आएगा, लेकिन सिर्फ उस समय तक के लिए जहाँ तक आपने उसको सोचा था। आपने अपनी विश के टाइम ये तो बोला ही नहीं था कि वो आपका जीवन साथी होगा, वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। मुझे पता है मेरे इस वीडियो को सुनने या देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग असहमत होंगे और बोलेंगे कि नहीं दी, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी, ये चीज़ समझ में आई, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी मुझे याद आई। उसने भी कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स क्रिएट किए थे कि मेरी लाइफ में भी कोई पर्सन हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में एक पर्सन मैनिफेस्ट हुआ, फिर उन लोगों की बातचीत वगैरह हुई कुछ महीनों तक। ठीक है, और फिर वो पर्सन ने अचानक से उससे बात करना बंद कर दिया, और क्या कहेंगे कि हो सकता है उस पर्सन ने ऐसी कोई डिमांड उससे की होगी, उस लड़की से, मतलब मेरी फ्रेंड से, तो उसने वो पूरी नहीं कर सकती थी, तो उस पर्सन ने उसको ब्लॉक कर दिया, बात करना बंद कर दिया और फिर सब कुछ खत्म। तो मतलब ये चीज़ होती है, आपने जितना सोचा था कि कोई पर्सन मेरी लाइफ में आए जो मुझसे अच्छे से बात करे और मतलब इस प्रकार की चीज़ें आपने बोली, तो वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आया, लेकिन आपने ये बोला ही नहीं था कि वो पर्सन मुझे एज ए लाइफ पार्टनर चाहिए, वो मेरा जीवन साथी होना चाहिए, मुझे उसके साथ जीवन भर का साथ चाहिए। तो उस पर्सन को तो वापस जाना ही था। ठीक है, कई वीडियोस में मैंने ये भी कहा है कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में हमको सबक देने के लिए भी आते हैं कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, हमको लाइफ के लेसन्स देने के लिए भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच की वजह से भी
कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, जब तक हमने सोचा होता है तब तक के लिए, और फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई विश आप मांग रहे हो तो उसको पहले से ही पूरी मांगो। जैसे कि मेरे केस में मैंने किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि ऐसा लड़का आना चाहिए, या फिर ये मैंने डायरेक्ट यही बोला था मुझे ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए जो अच्छा हो, या फिर जो भी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाह रही थी। लेकिन आप बोलेंगे कि दी अब क्या करें, हमने तो विश मांगते टाइम जीवन साथी नहीं कहा था, या फिर, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको अभी जीवन साथी मानना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और ये समझिए कि वो आपके जीवन साथी ही है, और विश्वास रखिए यूनिवर्स पर। तो बस मेरा वीडियो ये उन लोगों के लिए था जो अभी कोई कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो पूरा बोलिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।